क्या आपको पता है एक ऐसा भी सिटी है जहाँ पे उस सिटी के लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर रहते हैं और उस बिल्डिंग में खुद का अपना स्कूल, हॉस्पिटल और भी सुविधाएं उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। क्या आपको पता है ऐसे भी लोग हैं जो समुद्र के अंदर तो जाते हैं लेकिन जाने के बाद करीब 13 मिनट तक बिना सांस लिए, बिना ऑक्सीजन का वो वहाँ पर डाइविंग करते रहते हैं और डाइविंग भी करते हैं अपने कुछ आवश्यक चीज़ों को लेने के लिए वहाँ से। तो ये पीपुल कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि हम कॉमन मैन हैं, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही बेस्ट 14 अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। फैक्ट नंबर फर्स्ट, क्या आपको पता है जब आपने कभी क्वाइंस यानी जो क्वाइंस होते हैं जो कि आयरन्स या कॉपर्स के बने होते हैं, अगर आप उसको थोड़ा नाक के पास ले जाते हो, स्मेल करते हो तो कोई इसका स्मेल आता है। तो आखिर ये स्मेल किसका है? क्या इस क्वाइन का स्मेल है? नहीं, यह इस क्वाइन का स्मेल नहीं है। यह स्मेल आपके बॉडी का है। जब आपके बॉडी में से कुछ आयल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो ब्रेक डाउन होने के बाद कुछ केमिकल्स क्रिएट करते हैं। वो केमिकल्स यानी इन सिक्कों पर चिपक जाते हैं जिसके कारण वही स्मेल आपको आता है। जो भी क्वाइंस होते हैं उनके स्मेल जनरली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले स्किन में आयल्स के कारण ही होते हैं और वो कोई केमिकल बनाता है जिसके कारण वो हमें स्मेल उस क्वाइंस की आती रहती है। फैक्ट नंबर सेकेंड, क्या आपको पता है एक ऐसा भी प्लांट है, अगर आप उस प्लांट के नीचे अगर आप बैठ जाते हो या रेस्ट करते हो और अचानक बारिश होती है तो जो भी बारिश के पानी होंगे पत्तियों से होते हुए अगर आपके स्किन्स पे थोड़ा भी पड़ते हैं तो आपका स्किन्स बर्न कर जाएगा यानी जल जाएगा। यह इतना हार्मफुल है या इतना पॉइजनस है जिसके कारण आपके शरीर में स्किन एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाएंगे। उस पेड़ का नाम है मैंचिनील्स और ये पाए जाते हैं कैरिबियन में, जो कि यूएस का एक जगह है, वहाँ पे पाया जाता है यूनाइटेड स्टेट में, मेनली स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, बहामास, इन जगहों पे ये पाया जाता है। और यह कोस्टल एरिया पे होता है यानी समुद्री इलाकों में, और उस जगह पे होता है जहाँ पर ब्रैकिस यानी पानी में दलदली मिट्टी होती है यानी स्वैम्प्स होते हैं, उन जगह पर यह उगता रहता है। ये प्लांट्स ये बहुत हार्मफुल होता है। अगर आप उसको थोड़ा भी टच कर दो ना तो आपके बॉडी में स्किन एलर्जिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। नंबर थर्ड, क्या आपने कभी बिजली का यानी इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगा? जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, अगर थोड़े से हम अपने उंगली यानी फिंगर से अगर किसी वायर्स को हम चेक करते हैं, लाइव वायर को, इसमें करंट पास होता रहता है, तो अचानक हमें एक जर्क लगता है जिसके कारण हमारा हाथ पीछे हट जाता है, तो मसल्स हमारा कंटेक्ट सिकुड़ जाता है जिसके कारण मसल अपने आप को पीछे खींच लेता है और हम थ्रो बैक यानी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम हाई वोल्टेज के तार को अचानक अपने पाल्म्स यानी हथेली से पूरा पकड़ लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे करंट आता है लेकिन हमारा मसल भी कांटेक्ट होता है, लेकिन मसल ऐसा कांटेक्ट होता है कि वो उसको पकड़ा ही रह जाता है, जिसके कारण जब तक अगर कोई उसे न छुड़ाए या वहाँ से मेन स्विच ऑफ न किया जाए तब तक वो आदमी उसमें पकड़ा रहता है। और वो मेनली जब कम्प्लीटली हम अपने पूरे हाथों से या भीगे हाथों से पकड़ लेते हैं किसी नंगे वायर्स को, तब ये होता है। फैक्ट नंबर फोर्थ, क्या आपको पता है एक ऐसा भी एनिमल्स है जिसका दूध का कलर पिंक कलर होता है और उस एनिमल्स का नाम है फीमेल हिप्पोज, जो ये सीक्रेट करती है, 2 प्रकार के एसिड निकालती है और वो एसिड्स आपस में इंटरमिक्स होके जो इसका वाइट मिल्क होता है उसको कलर कर देते हैं पिंक कलर में। और ये एसिड इनके शरीर पर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया को भी मार देते हैं और साथ में अगर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे इनके शरीर पर पड़ रही है जिसके कारण ये स्किन सेल डैमेज हो रहे हैं तो उनसे भी ये बचाते हैं। यानी ये जो एसिड है, इन एसिड्स का नाम है हिप्पोसुडोरिक एसिड, नॉर्फिसुडोरिक एसिड। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर राज्य में है और लोकटक झील में स्थित है, इस नेशनल पार्क का नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह एकदम पानी के बीचों बीच तैरता हुआ लगेगा कि नेशनल पार्क है, आप एक बार इसे घूम के देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है एक ऐसा भी सिटी है जहाँ पे वहाँ के लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और वो बिल्डिंग 14 माले की होती है यानी 14th फ्लोर होते हैं और उसमें सब सुविधाएं होती है, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी नेसेसरी आवश्यक चीज़ें हैं, दुकान, शॉपिंग मॉल सब होते हैं उसमें। उस शहर का नाम है विटियर सिटी जो कि अलास्का राज्य में है, जो कि अलास्का एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक राज्य है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने पलक मुचाल का नाम सुना है? ये एक फेमस सिंगर है, लेकिन इन्होंने इस सिंगर लाइफ के दौरान अपने जीवन में एक चैरिटी की मदद से यानी खुद की इन्होंने चैरिटी खोली है जिसमें वो जो भी फंड आता है उस चैरिटी में उसके हेल्प से जो भी बच्चे यानी पुअर सेक्शन के हैं जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं
उनको ये इलाज कराती हैं, और जिसके कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, और इनका नाम एक सोशल वर्कर के रूप में भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है हमारे शरीर में भी गोल्ड पाए जाते हैं, यानी सोना इनकी मात्रा मौजूद है। अगर किसी नॉर्मल पर्सन का वेट अगर 70 केजी है तो उसके बॉडी में 0.2 मिलीग्राम्स तक गोल्ड पाए जाते हैं। और ऐसे ही करके बहुत से एलिमेंट हमारे बॉडी में अवेलेबल हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये सब हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और इनके हेल्प से हमारे बॉडी में कुछ फंक्शन होते रहते हैं। आप जानते हो जैसे कि आयरन पाए जाते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने में ये हेल्प करते हैं। और इस गोल्ड के हेल्प से जो भी ब्लड कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं हार्ट में, उनका यह इमेज बेटर देता है अगर हम हार्ट का इमेज लेते हैं, यानी हार्ट इमेजिंग करते हैं तो। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी ग्लास की तरह चमकता हुआ और रेनबो कलर की तरह देखा है कार्न जो मक्का यानी भुट्टा जो हम खाते हैं वो मेनली पीला होता है, जो हम लोग यहाँ पर पीला या वाइट खाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी मक्का है जिसको हम ग्लास जेम कार्न बोलते हैं, जो कि रेनबो की कलर की होता है और वो मल्टी कलर्ड होते हैं, और ये मेनली अमेरिका में पाए जाते हैं। और इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है, मीठा नहीं होते हैं ये, और इनका मेनली यूज होता है फ्लोर यानी आटे के रूप में यूज किया जाता है इनको बना के। ये दुनिया का सबसे सुंदर मक्का है जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, यानी उगाया जाता है वहाँ पर। फैक्ट नंबर 10, इस समय जहाँ पर भी आप बैठे हो आपके बॉडी से इतने बिलियंस न्यूट्रिनो पास हो रहे हैं जो आप महसूस नहीं कर पाओगे। न्यूट्रिनो होता है क्या है? न्यूट्रिनो एक पार्टिकल्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, और ये पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, और यह सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होते हैं, और इन पे ना कोई चार्ज है। इनका मास है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम है इसका मास, इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत कम है, और यह किसी भी बॉडी से इंटरेक्ट होते ही नहीं है, जिसके कारण ये हमारे बॉडी के अंदर से क्रॉस करते रहते हैं। हर एक सेकेंड में हमारे बॉडी के अंदर से इतने न्यूट्रिनो पास हो रहे हैं जो आप महसूस नहीं कर पाओगे, ना ही समझ पाओगे, इसलिए इनको घोस्ट पार्टिकल भी बोला जाता है। और आप इन न्यूट्रिनो को देख ही नहीं सकते हो, ये पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं मेनली न्यूक्लियर रिएक्शन जो भी स्टार्स में होते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे सन में होते हैं रिएक्शन। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने एक ऐसे वुड फ्रॉग का नाम सुना है जो ठंड के समय में वो उस पूरे मेढक के शरीर पर वो बर्फ जम जाता है, जिसके कारण उसका हार्ट काम ही नहीं करता है, ना ही वो सांस लेता रहता है, और उसका हार्ट बीट सब बंद हो जाता है, और जैसे ही मौसम ठीक होता है और स्प्रिंग आता है तो वो फिर अपने स्टेट में आ जाता है और उसके हार्ट फिर काम करने लगते हैं। और यह माना जाता है कि जो ये वुड फ्रॉग है इसका ऑर्गेनिज्म लेवल पर ये पूरा ठंड के समय में मरा हुआ होता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इनके इंडिविजुअल सेल्स वो काम करते रहते हैं, लेकिन वो आपस में सभी सेल कम्युनिकेट यानी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो डेड की तरफ पड़ा रहता है ठंड में। अगर आप उसके एक भी पैर को थोड़ा सा भी बेंड करो तो वो टूट जाते हैं, और आप थोड़ा सा भी उठाओ तो कुछ भी मोशन शो नहीं करेगा, उनके शरीर में कोई हरकत ही नहीं होगी, उनका हार्ट ही काम करना बंद कर देता है उस ठंड के टाइम में। और ये मेनली अलास्का में पाए जाते हैं, अलास्का जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है यानी यूएस में है। फैक्ट नंबर 12, कभी ना कभी आप कोलकाता गए होंगे, लेकिन जो कोलकाता सिटी होती है वहाँ के जो पुलिस होते हैं उनका ड्रेस वाइट होता है, लेकिन अगर पूरे आप ऑल इंडिया में देखो तो जो ये पुलिस होते हैं उनका ड्रेस का कलर खाकी होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि जो कोलकाता के पुलिस हैं उनका ड्रेस ही वाइट होता है? और वही ये बात है उस समय की जब अंग्रेज़ों ने 1845 में कोलकाता पुलिस का गठन किया था तो उनके मुताबिक सफ़ेद रंग की वर्दी दी गई थी, लेकिन बाद में जब सर हैरी लम्सडेन ने 1847 में खाकी रंग की वर्दी सबका प्रस्ताव दिया, लेकिन कोलकाता के पुलिस ने इनको इनकार कर दिया। उन्होंने बोला हम लोग कोस्टल एरिया में यानी समुद्री तट के पास हैं, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी और ह्यूमिडिटी बनी रहती है, नमी बनी रहती है, जिसके कारण ये वाइट कलर का ड्रेस उनके लिए परफेक्ट है, और उन्होंने खाकी रंग के ड्रेस का चयन नहीं किया, और इसीलिए वो वहाँ पर वाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने कभी बर्ड और ह्यूमन का रिलेशन सुना है? यह रिलेशंस अफ्रीका के एक कंट्री में पाया जाता है, मोजाम्बिक्यू में। और मोजाम्बिक्यू में क्या होता है कि जो हनी को निकालने वाले पर्सन होते हैं उनको ये पक्षी गाइड करती है, यानी उनको बताती है किधर हनी है, और वो
इसके बदले में जैसे ही वहाँ पर ये पर्सन पहुँचते हैं और हनी पूरा निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो भी वैक्स बचता है यानी मोम उस छाते से यानी मधुमक्खी के छाते से, तो वो वैक्स इन पक्षियों का हो जाता है और इन पक्षियों को हम बोलते हैं अफ्रीकन बर्ड्स, जो कि हनी गाइड में मदद करती हैं और माना जाता है कि कुछ ह्यूमंस की बातों को भी समझ लेती हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आप कभी अगर पानी में जाओ तो आप करीब 1 मिनट या कुछ सेकंड तक अपने सांस रोक के उस पानी के अंदर रह सकते हो? लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पानी के अंदर तो जाते हैं और जाने के बाद करीब 13 मिनट तक बिना ऑक्सीजन का वो उसमें सर्वाइव करते हैं यानी जीते हैं, और वहाँ से जो भी फिश यानी मछलियाँ या जो भी एलिमेंट्स वहाँ से लाते हैं अपने लिए, जो कि उनके लिए हेल्पफुल होता है। और इन पर्सन को हम बोलते हैं बाजुआ पीपल, जो कि मलेशिया, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया में पाए जाते हैं समुद्री इलाकों में। तो यह रिसर्च में ये पता चला कि जो इनके शरीर में जो इसका स्प्लीन होता है, स्प्लीन एक बॉडी का पार्ट्स होता है, वो इनका बड़ा होता है, और जिसके कारण नेचुरल सिलेक्शन के कारण यानी नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया है, जिसके कारण इनका स्प्लीन बिना ऑक्सीजन के हेल्प से इनको लाइफ को सर्वाइव कराता है। और यह मेनली इनके स्प्लीन के कारण ही होता है, क्योंकि एक डीएनए म्यूटेशन होता है जिसमें डीएनए म्यूटेट हो जाता है बड़े स्प्लीन के लिए, जिसके कारण बाजुआ पीपल्स को एडवांटेज मिलता है, फ़ायदा मिलता है, जिसके कारण वो लंबे टाइम तक उस समुद्र के अंदर आराम से 13 मिनट तक अपने सांस को रोके सर्वाइव कर लेते हैं। ये जो आपका स्प्लीन होता है इसके अंदर वाइट ब्लड सेल होते हैं जो कि जंप से लड़ने में मदद करते हैं, और ये आपके बॉडी में ब्लड्स के अमाउंट को भी मेंटेन किया रहता है, जिसमें ये ओल्ड और डैमेज सेल को मारकर नए सेल को क्रिएट करता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल। और इनको एशिया का सुपर डाइवर्स बोला जाता है, क्योंकि यह लंबे टाइम तक बिना ऑक्सीजन का उसमें अपना जीवन यापन कर लेते हैं उस पानी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अमेजिंग फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।